नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में। कुछ लोगों का सवाल आया था कि कोर्ट मैरिज करने में कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है और क्या प्रक्रिया है कोर्ट मैरिज की और किस तरह से की जाती है कोर्ट मैरिज। क्या सीधे कोर्ट में मैरिज रजिस्टर्ड करा ली जाती है या कोर्ट रजिस्ट्रेशन से पहले हमें अपने धर्म और रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करनी अनिवार्य होती है। साथ ही साथ और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं शादी के रजिस्ट्रेशन में। क्या किसी एक स्टेट में रह रहा व्यक्ति दूसरे स्टेट में शादी कर सकता है जाकर, जैसे लोग भागकर शादी करते हैं उस मामले में। आज की वीडियो इन्हीं सारे टॉपिक्स पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोर्ट मैरिज से रिलेटेड सभी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, किस स्टेट में क्या प्रक्रिया है कोर्ट मैरिज करने की, साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट की क्या प्रक्रिया है और कितना समय होता है। क्या सेम डे में मैरिज हो जाती है या इससे अधिक समय लगता है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। भारत में शादियां दो तरह से होती हैं, एक हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, एक स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से होती है। जो कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट मैरिज की वो ये है। सबसे पहले अगर आप हिंदू धर्म से हैं, हिंदू धर्म की शादी में जो प्रक्रिया है वो पहले आपको रिचुअल्स सारे करने होते हैं। चाहे आप किसी मंदिर में शादी करते हैं, आर्य समाज मंदिर हो या कोई ब्राह्मण समाज मंदिर हो, इस तरह की जो संस्थाएं बनी हैं उनके माध्यम से आप या अपने घर परिवार के साथ, परिवार और समाज के बीच में आप अपने रिचुअल्स के साथ पहले शादी संपन्न करते हैं, उसके बाद उसे कोर्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं। एक तो ये प्रक्रिया होती है। दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है। जब दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तब आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करनी होती है। हिंदू मैरिज एक्ट में जो शादियां कोर्ट में रजिस्टर्ड होती हैं उसमें अधिकतर स्टेट में 10 से 15 दिन में शादी हो जाती है। अगर आप गाजियाबाद से हैं तो यहाँ सेम डे में भी शादी रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर आप दिल्ली से कराना चाहते हैं तो इसमें 10 से 15 दिन की प्रक्रिया होती है। साथ ही पैसे की बात अगर करें, यूपी की शादी में 10 से 15 हजार कम से कम। अगर आप दिल्ली या मुंबई से शादी करना चाहते हैं तो इसमें खर्चा 20 से 30 हजार रुपए का लगता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फी ली जाती है। ये जो फी आपसे ली गई है ये कोई कोर्ट की फी नहीं होती है। कोर्ट की फी बहुत ही नॉमिनल होती है। जब हम कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं तो उसकी फी जो है वो 100, 200, 500 रुपए से अधिक नहीं होती है। तो उसकी फीस जो है वो हजारों में नहीं होती है, हंड्रेड्स में होती है। 200, 100, 200 रुपए जो एक नॉमिनल फी होती है एफिडेविट बनाने की हो, चाहे किसी फॉर्म को फिल करने की हो, एप्लीकेशन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की हो, बुकिंग करने की हो, इसमें हजारों रुपए का खर्च नहीं होता है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये हो जाता है। बाकी जो आपके खर्चे होते हैं, लगते हैं, जो आपसे इतना अमाउंट लिया जाता है वो जो आपको आर्य समाज या ब्राह्मण समाज से मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट पहले अलॉट कराया जाता है और जो आपके रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं उसके लिए आपको उस मंदिर में कुछ पैसे पे करने होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। जो एडवोकेट आपके शादी को रजिस्टर कराते हैं उनकी भी अपनी कुछ फी होती है। उन सबको जोड़कर आपसे इस तरह इतनी फी चार्ज की जाती है। बाकी अगर कोई आपका जानने वाला है या कोई आपका खास दोस्त है या रिलेटिव है तो वो इस काम को आपका 2-4 हजार में भी करा सकता है। आपको हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कानूनी प्रक्रिया और फी जो है नॉमिनल कि आप किसी अनजान व्यक्ति से, किसी अनजान एडवोकेट से या एजेंट से अगर आप इस तरह की सुविधाएं लेते हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा आएगा। अगर आप दिल्ली से हैं या गाजियाबाद से हैं तो आप किसी अदर स्टेट से भी अगर अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या जो एड्रेस आईडी प्रूफ है वो लेकर आते हैं तो आपकी शादी यहाँ से रजिस्टर हो जाती है। आपकी जो रिचुअल परफॉर्म होगी उसका रजिस्ट्रेशन आपको इसी स्टेट से कराना होगा। जैसे अगर आपको यूपी में अपनी शादी रजिस्टर करानी है, कोर्ट मैरिज करना है यूपी से, तो जो आपके रिचुअल्स होंगे, चाहे आपको ब्राह्मण समाज या आर्य समाज से शादी के रिचुअल परफॉर्म करने का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो जो रिचुअल्स कराए जाएंगे और उसका जो सर्टिफिकेट आपको मंदिर द्वारा दिया जाएगा वो उसी स्टेट का होगा और उसी आधार पर आपकी शादी वहां से हो जाती है। लेकिन सभी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टेट में ये नियम भी है कि अगर आप वहां से शादी कर रहे हैं, वहां रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड या कोई एड्रेस आईडी प्रूफ
वहां के स्टेट का होना चाहिए, चाहे लड़का उस स्टेट से बिलोंग करता हो या लड़की उस स्टेट से बिलोंग करती हो, तभी वहां पर शादी रजिस्टर कराई जाती है। लेकिन दिल्ली और यूपी में आप अदर स्टेट के आईडी पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गाजियाबाद से अगर आपने शादी रजिस्टर्ड कराई है तो आपको सेम डे में ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर अगर आपने दिल्ली से कराया है तो 10 से 15 दिन का समय लगता है आपको सर्टिफिकेट मिलने में। यहाँ पर सेम डे में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। अगर आप नॉर्मल शादी करते हैं, नॉर्मल कोर्ट मैरिज करते हैं, तब आपके परिवार वालों को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर कराते हैं तब आपके परिवार को कोर्ट द्वारा नोटिस जरूर जाती है और ये नोटिस आपके परिवार वालों को मिलने का डर रहता है। लेकिन अगर आप दोनों दो अलग अलग धर्म से हैं तब आपकी शादी कानूनी रूप से रजिस्टर तभी होगी, कानूनी रूप से मान्य तभी होगी जब आप उसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराएंगे। सबसे बड़ी बात जो कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ज्यादातर लोग नोटरी पे स्टैम्प पेपर पर लिख के और नोटराइज करके आपको दे देते हैं मैरिज सर्टिफिकेट बता के, जबकि मैरिज सर्टिफिकेट आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलती है और उस पर साफ साफ मैरिज सर्टिफिकेट लिखा होता है। शादी की प्रक्रिया में स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बनाई जाती है, नोटरी किया जाता है, लेकिन उस शपथ पत्र को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूज किया जाता है। वो जो एफिडेविट है वो मैरिज का प्रमाण पत्र नहीं है, वो शादी का सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए इस तरह के फ्रॉड से बचें, अपनी शादी को सही तरीके से रजिस्टर कराएं। अगर आप दिल्ली या गाजियाबाद से हैं और शादी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं और अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। आशा करती हूँ कोर्ट मैरिज को लेकर आपके मन में जो कुछ भी सवाल था इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि शादी करने के लिए क्या उनको सीधे कोर्ट में रजिस्टर करा लेनी होती है अपनी शादी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया और कई हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है ऐसा कि अगर आप अपने रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते हैं, आप जिस धर्म से हैं उस रीति रिवाज से शादी नहीं करते हैं, उस धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं करते हैं, सिर्फ कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर करा लेते हैं, तो वो शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। यानी आपको दोनों प्रक्रिया को फॉलो करना अनिवार्य है। अगर आप सेम धर्म से हैं तो आप नॉर्मल कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, तो अलग धर्म के लोगों के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। आशा करती हूँ कोर्ट मैरिज पर यह जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।